लाइव आने का कारण आपसे लेकर सब साथियों को मालूम ही है। बड़ी उठापटक जो है वो मन मस्तिष्क और दिल में चल रही है, और ये उठापटक जो है ये सब आप ही के लिए है। साथियों, आपका प्यार, आपका दर्द, आपकी ताकत, ये सब मैंने महसूस की है, और आप भी बड़ी उम्मीद रखते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है ना, ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये उस शोषित वंचित तबके की उम्मीद भी है जो वर्ग सदियों से जो है अछूता रहा है, जो वर्ग जिस वर्ग को सदियों से अधिकार नहीं मिले। साथियों को जब दिन याद करता हूं जब भाई चंद्रशेखर आजाद जो हैं जेल में गए, उसके बाद का जो मंजर है वो मेरी आत्मा को झकझोर देता है, मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ना धन था, ना पहचान थी, बस मन में एक जुनून था कि भीम आर्मी को देश के कोने कोने में स्थापित करना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम को देश के कोने कोने में स्थापित करना है। और मैं अपना बैग उठाकर चल पड़ा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, बिना ये सोचे कि क्या होगा। ये एक बड़ा जुनून था उस समय मेरा। मतलब उस समय मैं ये सोचता था कि सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको ही स्थापित करना है भीम आर्मी को। हर बच्चे की जुबान पर भीम आर्मी होनी चाहिए। मैं उस समय चाहता तो अपने चेहरे की चमक को और चमका सकता था, मीडिया में बैठता और हर रोज नए नए स्टेटमेंट देता, लेकिन मेरे मन में कुछ था तो सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कैसे खड़ा हो, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आंदोलन को मजबूत कैसे किया जाए, सिर्फ मेरे मन में यही था। इसके सिवा मेरा कोई दूसरा सपना नहीं था। और ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन जो है, ये मैंने इसको कभी सीढ़ी नहीं समझा ऊपर चढ़ने की, मैं इसमें ऊपर चढ़ जाऊं। मैंने इसको सदैव साधना के तौर पर लिया। साधना तो आप लोग समझते ही होंगे, भाई जैसे ऋषि मुनियों ने साधना की, जैसे आज जब बता थकत बुद्ध को लूं, उन्होंने साधना की, ज्ञान प्राप्त किया। तो भीम आर्मी मेरे लिए एक साधना की तरह ही थी। बड़ा सवाल यह है कि साधना में मेरे साथ था कौन। सन 2017 के बाद जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेल गए, मेरे साथ था कौन, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ वो 22 साल, 20 साल, 18 साल, 25 साल का युवा मेरे साथ है। मेरे आई बखूबी याद है कि आगरा के कुछ साथी जब ये घटना घटित हुई और मेरे संपर्क में आए, तो उन्होंने जो है दिल्ली आके गिरफ्तारी दे दी थी। बस भर के दिल्ली लाए और दिल्ली आके गिरफ्तारी दी। मेरे याद आई वो। ये जो सब कुछ खड़ा हुआ है ना, ये भीम आर्मी कहते हैं, फिर इससे जन्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम कहते हैं, ये सब जो खड़ा हुआ है, ये उसी तकवे ने खड़ा किया। वो तकवा जो है ना, जो मैंने बताया कि तो उसमें 20 साल, 22 साल, 25 साल का था, 30 साल का भी था, वो आज बड़ी मजबूती से खड़ा हो गया है, कैडर के रूप में खड़ा हो गया है। आज मुझे एक साथी का, कार्यकर्ता का फोन आया, हालांकि मैं फोन किसी का रिसीव कर नहीं रहा हूँ। 4 तारीख के बाद से मैं फोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ। वो फोन आया, वो हमारे साथी ने फोन रिसीव किया, तो उस बच्चे ने बड़ी अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा जी मुझे बात करनी है, चाहे 2 मिनट के लिए बात कराइए। मैंने रतन जी ने कुछ वादे किए थे, और वो वादे, क्योंकि मैं कभी लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। वो चीजें जो मुझे महसूस हुई, देखिए पन्ने हैं जो मैंने लिखे हैं, 7-8 पन्ने हैं, और मैंने सोचा भी था जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं शायद बैठ कर इस पर चर्चा भी करूंगा। उसने मुझे कहा कि आप तो ये कहते थे कि एक दिन मजदूर के बेटे को सदन भेज करके उस सब मजदूरों की आवाज़ उठाई जाएगी, किसान के बच्चे को सदन भेज करके उसे किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी। और जब आप हमें मिले थे तो मेरी उम्र 18 साल थी, आज मेरी उम्र 24-25 साल है।
उसने मुझे ये भी बताया कि मैं ना तो किसी पद पे हूँ ना किसी उस पर, लेकिन हाँ जब भी चंद्रशेखर भाई का कोई आदेश आता है, आपका कोई आदेश आता है, भीम आर्मी पार्टी का कोई आदेश आता है, तो मैं फील्ड में जाकर के काम करने का काम करता हूँ। वो ये भी कह रहा था मुझे कि आप लोग जो वादे कर रहे थे उन वादों पर आप खड़े हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो उसने एक दो बातें और भी मुझे ऐसी कही जो बड़ी मार्मिक और बड़ी दुख देने वाली थी, जिन बातों ने मुझे हिलाया। वो मुझे लगातार बहुत सारी चीजें भी कह रहा था, और मैं भी ये कहा कि उस समय मैंने भी याद आता है, मैं जो वो कहता था, मैंने भाई ये जो गुलामी की जंजीरें हैं हम इनको एक दिन तोड़ेंगे, ठीक, और एक वंचित शोषित तकवागी उसके बच्चे को भी राजनीतिक अधिकार देकर इस भीम आर्मी को नेता बनाएंगे, बड़ी मजबूती से नेता बनाएंगे। ये सब चीजें कही, क्योंकि उस वर्ग ने जो है ना, जो मेरे साथ उस समय खड़ा हुआ, जब मैं जाता था बाइक को लेकर, मुझे चलता था, गाँव में लेकर जाता था, वो जब खड़ा, उसने अपमान झेला, उसने शोषण झेला, उसने भेदभाव भी देखा, और उसने अपने अंदर बढ़ती चेतना को भी महसूस हुआ कि आज कल जब चेतना ये बढ़ेगी तो कितनी मजबूत स्थिति रहेगी। और आज ये महसूस होता है कि अगर आज उन सबके अधिकारों का हनन होगा तो यह हनन उनके अधिकारों का नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का हनन है। क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने एक पूरा कैडर तैयार किया है जिसके सपने हैं। चंद्रशेखर भाई आपको भी याद होगा, जब हम पहले बैठते थे तो बात करते थे, जब पार्टी बनी क्या भाई भीम आर्मी से लोगों को तैयार करके जो है ना पार्टी में भेजेंगे। आपको ये भी याद होगा कि नहीं, भीम आर्मी के लोगों का पहला प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। आपको याद हो भी शायद एक डेढ़ या 2 साल पहले भीम आजाद समाज पार्टी के प्रभारियों की लिस्ट माननीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश जी ने वो की, वायरल की। तो मैंने लिस्ट उठाई, मैंने लिस्ट कम से कम 25 बार पढ़ी, और 25 बार लिस्ट पढ़ने के बाद मैंने आपको फोन भी किया था। मैंने भाई जो प्रभारी की लिस्ट अभी जारी है वो आपने देखी है? आपने कहा हमें क्यों देखी है? तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरी लिस्ट में सिर्फ एक व्यक्ति है ऐसा जिसको भीम आर्मी कहा।